Hello students, in this video we are going to solve question number 2 of exercise 1.1 chapter 1 real numbers. ओके तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब आपको LCM फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है ना। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं इनका आपको LCM और SCF फाइंड आउट करना है और उसके बाद में उनको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि उनका LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो हर एक पार्ट में हमें ये करना है। टोटल हमें थ्री पार्ट्स दे रखे हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पहले पार्ट में दे रखा है 26 एंड 91, दो नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91। ठीक है, तो हमें पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, LCM फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। ठीक है, फिर इसका SCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 26 के क्या आएंगे, हमें 26 के हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, क्या होंगे 26 के फैक्टर्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16 एंड 13 1 जा 13। ऐसे 91 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 91 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा 3 से डिवाइड, है ना। 7 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 7 से। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ओके, 7 एंड 13 ये फैक्टर्स हो गए। ओके, तो अभी पहले मैं LCM फाइंड आउट करता हूँ इसका। LCM के लिए क्या करेंगे, पहले वाले के फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं आपके, 2 एंड 13। ठीक है, 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 7 एंड 13। ठीक है, तो जो LCM होगा वो क्या होता है LCM, पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लिए आपने, दोनों के आते होंगे आपको प्राइम फैक्टर्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया है, नहीं आते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। प्राइम फैक्टर्स में क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं उनमें पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। जैसे ये वाला कॉमन है, ये 13 और ये 13 यहाँ पर कॉमन है, तो पहले तो 13 आ जाएगा। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो सारे आ जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा एंड ये 7 आ जाएगा। तो जो इसका LCM होगा वो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 या फिर 2 7 जा 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 26 और 13 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ओके, तो 13 2 जा 26 और 26 7 जा कितने हो जाएंगे, 7 6 जा 42 और आपका 7 2 जा 14 और 4 18, तो 182 इसका LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 182 LCM आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका SCF फाइंड आउट करते हैं। तो SCF के लिए क्या होगा, अब SCF में क्या है, जो कॉमन होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ पर 13 ही इसका SCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमने LCM फाइंड कर लिया, SCF फाइंड कर लिया और नंबर्स हमें पता ही हैं, तो अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो वेरिफिकेशन, और उसके बाद में वेरिफिकेशन में क्या करोगे, हमें क्या करना है, LCM एंड SCF दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 13 × 182 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट, यानी कि 26 एंड 91 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो कर लेते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करो इसको, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो 13 2 जा कितना होता है 26 और 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा गाइस कितना होता है, 13 8 जा होता है 96, है ना। 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2 और 13 8 जा 96 और 2 98 का 8 कैरी 9 और 13 1 जा 13 और 9 22। ठीक है, तो 2286 आ गया इनका प्रोडक्ट LCM एंड SCF का। अब आप क्या करोगे, 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो आप चाहो तो किसी से भी कर सकते हो, 91 का 26 से या 26 को 91 से। तो 6 से इसको कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये आ गया, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ऐड कर लेंगे 6, 2 और 4 6, 5 8 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 3 6 6 है ना, 2 3 6 6 आ रहा है। और एक मिनट, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 और 4 6। प्रोडक्ट तो ठीक आ रहा है, इधर वाला गलत क्यों आ रहा है? 182 और 13 का मल्टीप्लाई, इसको भी करके देख लेते हैं। चलो 13 है ना, 13 2 जा 26 होता है, कैरी 2 हो जाएगा। ओ 13 8 जा करना था हमें, 13 8 जा, ओके मैंने 6 जा कर दिया था, यहाँ पर 8 जा आएगा, ठीक है। 8 है गाइस, यहाँ पर क्या है 182 है, ठीक है। तो 13 8 जा 104 होते हैं, 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106 आएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और कैरी हमारा 10 हो जाएगा। 13 1 जा 13 और 10 23, तो 2 3 6 6। देखो प्रोडक्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर 6 समझ लिया, मैंने अपनी राइटिंग को ही गलत समझ लिया। यहाँ पर क्या था मेरा 182 था, और क्या था 13, तो 13 इंटू 182, इनका प्रोडक्ट जो आया था मेरा वो भी 2366 आया, और इसका प्रोडक्ट भी 2366 आया, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया, तो हम हैंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर? हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया, और इनको वेरीफाई भी करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आपका वेरिफिकेशन में मिस्टेक हो रही है, अगर वेरिफिकेशन में ये अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, या तो आपने एलसीएम और एचसीएफ गलत लिया है, या फिर आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। तो दोनों में से कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको चेक करना है, अच्छे से करना है, बारीकी से करना है, ध्यान से, तो आपको कोई गलती आपकी नहीं होगी और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 एंड 92, तो 510 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स फटाफट से? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो सकता है क्या? 3 8 जा 24, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 2 जा 6, और यहाँ पर 25 बचेगा, तो नहीं होगा ये डिवाइड, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो ऐसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 92 के कर लेते हैं फटाफट से। 92 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एंड 23 से ही डिवाइड होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए अब लिख लेंगे इनको एक तरीके से। 510 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। एंड 92 के जो फैक्टर्स हैं वो आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है गाइस। तो अब क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं एचसीएफ लिख लेता हूँ, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? जो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो इसका एचसीएफ होगा। तो ये और ये कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है? यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है, यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ गाइस हो गया ओनली 2। एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होते हैं जो सिर्फ कॉमन होते हैं, मतलब 2 यहाँ पर कॉमन है दोनों में, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होगा? 2 तो कॉमन हो गया, ये वाला तो कॉमन हो गया। अब जो कॉमन नहीं है वो सारे भी लिख लेंगे। तो पहले इसके लिख लेते हैं, यानी कि इसका 3 कॉमन नहीं था, 5 कॉमन नहीं था, एंड 17 कॉमन नहीं था। इसका 2 कॉमन नहीं है, ओके, और इसका 23 भी कॉमन नहीं है। तो ये सारा इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो कर लो प्रोडक्ट। क्या आएगा प्रोडक्ट करके? 2 3 जा 6 5 जा 30, ठीक है।
2 3 जा 6, 5 जा 30 और 32 जा होते हैं आपके, ऐसे करके कर लो मल्टीप्लाई। 32 जा 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा कितने होते हैं 60। तो 60 को मान लेंगे 6 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, तो 17 6 जा कितने होते हैं 17 6 जा होते हैं 102। 102 के आगे एक जीरो लगा लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया गाइस, 102 के आगे एक जीरो, यानी कि 1020 आ गया इन सब का प्रोडक्ट, इसका 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 और इसका प्रोडक्ट है ना, और 17 का प्रोडक्ट। अब 23 का और करना पड़ेगा इसके साथ, तो 23 के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 0 का 0 एंड 3 2 जा 6, 0 का 0, 3 1 जा 3 और 2 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 0 0 और 2 1 जा 2। ठीक है, ओके देखो गाइस कर लिया ना मल्टीप्लाई, हाँ 0 6 4 3 एंड 2, तो 2 3 4 6 0 आ गया, कितना आ गया 2 3 4 6 0, ये नंबर आ गया हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये हमारा एलसीएम होगा। इसका एलसीएम देखो काफ़ी बड़ा आया है, देखते हैं क्या गड़बड़ तो नहीं है कोई, पता चलेगा अभी अगर गड़बड़ की होगी तो हमने। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 इंटू 2 इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे 510 इंटू 92। देखते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई देखो 2 के साथ, तो ये तो बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 आ गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर रख के कर लेंगे। ठीक है, 510 92 का मल्टीप्लाई, 2 0 का 0 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके 9 0 का 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, 0 2 9 6 और 4, 4 6 9 2 0। गाइस हमारा आंसर सही आया 4 6 9 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, खत्म। ओके, यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है 336। ठीक है, 336 के प्राइम फैक्टर करो पहले। ओके, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, तो 7 से काटेंगे 7 1 जा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 54 के कर लेते हैं। 54 के फैक्टर्स इजीली हो जाएंगे। 2 2 जा 4 और कितना बचेगा 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, लिख लेंगे 3 3 जा 6 और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर्स हो गए। एंड 54 के फैक्टर्स क्या हैं गाइस 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, इंटू 3 टाइम्स 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका, ये देखिए 2 और 2। ठीक है, एंड ये वाला ओके, अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे तो बहुत सारे 2 हैं लेकिन यहाँ पर एक भी 2 नहीं है। अब एक 2 था वो कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये 3 कॉमन है, 3 और ये 3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 2 2 और दे रखे हैं, यहाँ पर 2 2 नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, 2 तो कॉमन आ गए, ये वाला 2 और ये वाला 3,
तो इनको तो एज इट इज लिख लेंगे, है ना, इनको और इनको, फिर बाकी जितने बचे हुए हैं उनको सबको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 ये वाले दोनों, है ना, 3 2 बचे हुए हैं यहाँ पर, एक और 2 आएगा इंटू 7, ये भी कॉमन नहीं था, और ये दोनों 3 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3। अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, ठीक है, 24, 2 जा 48, और 48 गाइस 48 आ गए यहाँ तक, 48 इंटू 7 इंटू 9 कर लेंगे, 48 इंटू 7, और जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 9 से, ठीक है। तो 7 8 जा 56, ओके, 7 8 जा 56, 5 कैरी आएगा, 7 4 जा 28 और 5 33, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, है ना, कैरी 5, 9 3 जा 15 और 9 3 जा 27 और 5 32 का 2 कैरी 3, 9 3 जा 27 और 3 30, ठीक है। तो 3024 आ गया, क्या आ गया, 3024, तो इसका एलसीएम 3024 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन लिख लो, ठीक है। वेरिफिकेशन लिख के यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का, तो 6 इंटू 3024 इजुकल टू आना चाहिए आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो क्या है 336 इंटू 54, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3024 में, तो 6 4 जा कितने होते हैं 24, कैरी 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 14, और 14 का 1 आ जाएगा क्योंकि 6 0 जा 0 होगा और 1 कैरी ऐड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये आ गया 18144, 18144 आ गया, किसका आंसर आया है, इसका 18144। अब इसका देखते हैं इसका कितना आ रहा है, ठीक है। इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका 336 एंड 54, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, क्योंकि यहाँ इसमें 2 बार 3 आ रहा है, आसान हो जाएगा। 6 4 जा 24 और 2 कैरी आ गया, 6 5 है 30 और 2 क्या हो गया 32, ठीक है। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 1 16, ऐसे ही 2 6 और 1 लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 6 9 और 2 11 आ जाएगा, और 1 और 1 2 और 6 8 आ जाएगा, और 18144, ठीक है गाइस। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, 18144 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।